फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3 सेक्शन सी। तो आज मैं सेक्शन सी स्टार्ट कर रही हूँ। सेक्शन बी और जो चैप्टर 3 की सारी एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.5 तक के फुल सॉल्यूशंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं सेक्शन बी पे भी मैंने वीडियो बनाया था। अब सेक्शन सी स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 7। एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। द मीन एंड मोड ऑफ वेरिएबल आर 5.5 एंड 6.4 रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स मीडियन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमें गिवन है वो एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। मीन जो है जिसे एक्स बार कहा जाता है वो हमें यहाँ पे 5.5 गिवन है, और मोड जो होता है मोड वो यहाँ पे हमें गिवन है 6.4। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है मीडियन। तो ये आपको एक डेटा की ऑब्जर्वेशंस गिवन है, मीन मोड गिवन है और मीडियन फाइंड करने को कहा गया है। ऐसे सारे सिचुएशंस में हमें एक ही याद आती है फॉर्मूला जो इसके लिए बनाई गई है, दैट इज़ मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो इस फॉर्मूला से आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब जल्दी से इसमें पुट आउट कर देते हैं जो सारे वेरिएबल्स अवेलेबल है। मोड है 6.4 इज इक्वल टू 3m जो यहाँ पे नहीं है गिवन और फाइंड करना है, और 2x बार माइनस करना है। x बार इज 5.5 2 इंटू 5.5। अब पहले जो है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर 6.4 इज इक्वल टू 3m माइनस 11। अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3m फाइंड करना है। 3m इस तरफ आ जाएगा और 6.4 इस साइड आ जाएगा। तो हम वही यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं जल्दी इसी को आंसर इसका फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि 3m इस साइड आया लेफ्ट हैंड साइड और ये 6.4 यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये एडिशन में आ जाएगा, माइनस की साइन चेंज हो जाएगी और प्लस 11 रहेगा। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। 3m इज इक्वल टू 6.4 प्लस 11 होंगे 17.4। अब यहाँ पर हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए 3 टाइम्स। यहाँ पर ये आंसर है तो 3 मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 17.4 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड कर लेना है इसे। इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करने पर 17.4 को हमारा आंसर आएगा 5.8, जो कि यहाँ पर हमारा मीडियन होगा। तो ये मीडियन हमें मिल गया है 5.8, जो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हमें फाइंड करने को कहा गया था वो फाइंड कर ले। अगर आपको लास्ट में ऐसा लगे कि ये आंसर करेक्ट नहीं लग रहा है तो आप रीचेक कर सकते हैं। आप इसे अगेन 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीडियन है, और उसमें से माइनस कर दीजिए 11। जो आपका आंसर है मल्टीप्लाई करने पर 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर है उससे माइनस कर दीजिए उसमें से 11, तो आपको मोड 6.4 मिल जाएगा। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 8th नंबर का क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है, उसमें 2 नंबर्स ही थे जो जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 आता है, और उसमें से 1 नंबर इज़ 4, फाइंड द अनदर नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर भी दे दिया गया और हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला लिख देते हैं जो सिंपल होती है x1 इंटू x2 इंटू x3, इस तरह से फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन में हमें जो जो पुट करना है, जो जो वेरिएबल्स पुट करना है जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो ज्योमेट्रिक मीन है 2 नंबर्स का वो यहाँ पर 8 है, और उसमें से एक नंबर, मतलब हम x1 सपोज कर लेते हैं, एक नंबर जो है वो 4 दिया गया है और हमें अनदर नंबर फाइंड करना है, मतलब x2। यहाँ पर 2 ही वेरिएबल्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन ये दिखाया गया है और उसका ज्योमेट्रिक मीन दिखाया गया है। तो ये इतना डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, उससे हमें यहाँ पर ये जो x2 है वो फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, पहले इसे पुट आउट कर देते हैं। g जो है वो हमें 8 गिवन है, इज इक्वल टू रूट में, अंडर रूट में आपको x1 4 दिया गया है और x2 हमें पता नहीं है कितना है।
इस तरह से आपको पुट आउट करने पर ये मिलेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जब आंसर आता है, जब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, तब यहाँ पर अंडर रूट में जो वैल्यूज़ होती है हम उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट करने पर ये वैल्यू मिलती है। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें रिवर्स में जाना होगा, तो स्क्वायर रूट हटा देना होगा। अब स्क्वायर रूट हटाने पर ये वैल्यू जो थी वो स्क्वायर रूट करने के बाद की वैल्यू थी। मतलब अब जब ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटेगा तो ये भी जिसका स्क्वायर है वो वैल्यू वापस आ जाएगी। तो 8 किसका स्क्वायर है? 64 का। तो यहाँ पर 64 आ गया और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4x स्क्वायर। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें से हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x2 इस साइड आ जाएगा, मतलब x2 हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 64 और ये 4 उसके डिवाइड में चला जाएगा। अब 64 को 4 से डिवाइड करने पर हमें 16 आंसर मिलता है। अब ये जो 16 आपको मिला है ये x2 की वैल्यू है, जो अनदर नंबर है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का। आप चाहें तो इसे भी रीचेक कर सकते हैं। इन्हें यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे, आंसर आपको सेम 8 मिलेगा। बट एक्चुअल यहाँ पे जो हमने आंसर फाइंड किया है x2 वो अनदर नंबर 16 है। अब जल्दी से हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसी वीडियो में आपको 13 सम जो है जहां पर सेक्शन सी कंप्लीट होता है वहां तक के सारे सॉल्यूशंस देने वाली हूं और एक्सप्लेन भी करूंगी आंसर्स कैसे आएंगे। तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरे चैप्टर में यहाँ तक कि पूरे स्टैटिस्टिक में आपको 1st to 3rd चैप्टर में अब तक के कोई भी डाउट्स रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप कौन सा सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर आपका डाउट क्या है। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको रिप्लाई करूंगी कमेंट में ही। तो अब हम क्वेश्चन 9 रीड कर लेते हैं। मीन वीकली प्रोडक्शन X of factory is 81. Find the mean production cost if cost is given by y is equal to 3x plus 50. अब यहाँ पर एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी कि ये क्वेश्चन क्या है। आपको एक फैक्ट्री दी गई है, समझ लीजिए वो फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री उसका नाम X है, X फैक्ट्री है, उसमें आपको उसकी मीन प्रोडक्शन यूनिट्स दी गई है। मीन जो X बार होता है, मतलब एवरेज 81 यूनिट्स तक का प्रोडक्शन डेली वहाँ पर होता है इस फैक्ट्री में। अब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है जिसे यहाँ पर y दिया गया है और एक इक्वेशन दी गई है 3x plus 50। इतनी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है एवरेज, 81 यूनिट्स की इतनी एवरेज कॉस्ट आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है मीन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसका मीन आपको फाइंड करना है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है 81 यूनिट्स की। तो अब इसे फाइंड करने के लिए बहुत शॉर्ट सम है, 1 मार्कर सम है। आपको इजी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि हमें इसका ही मीन फाइंड करना है, मतलब y बार फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने में आप यहाँ पर x देख सकते हैं, जहाँ पर हमें रिप्लेस करना है x बार, तब ये होगा y बार। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स बार प्लस 50 करेंगे तो यहाँ पर हमें y बार मतलब मीन प्रोडक्शन कॉस्ट इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर सिर्फ हमें x बार पुट करना है 81 और इसे सॉल्व करना है इज इक्वल टू 3 इंटू 81 प्लस 50। यहाँ पर आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 इंटू 81 होता है 243 प्लस 50। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 293। तो ये 293 जो है वो आपका y बार आ गया है, जो यहाँ पर हमें फाइंड करने को कहा गया था प्रोडक्शन कॉस्ट का मीन। ये प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसका मीन मतलब y बार जो हमने फाइंड कर लिया है, तो ये उसका आंसर है। तो हमने 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम जल्दी से 10, 11, 12, 13 इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए GMHS स्टडी क्लासेस को। 10 नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस a-5, a+5, a+2, a-3a इज
10 फाइंड ए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ ए फाइंड करना है और ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीडियन गिवन है, मीडियन है 10। तो अब आपको मीडियन दे दिया गया है 10 है इस ऑब्जर्वेशन का और इसमें ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो ऑब्जर्वेशंस आपको रॉ डेटा अनग्रुप डेटा की ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। जैसे हम मीडियन फाइंड करने के लिए अरेंज करते हैं रॉ डेटा को, वैसे ही मैंने यहाँ पर इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। और अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो अगर आपको सिंपल मीडियन फाइंड करना ऐसे ही आता होगा, जैसे कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसको आप अज्यूम करें, तो यहाँ पर इक्वल वेरिएबल्स दोनों साइड में आपको दिखेंगे। 2 वेरिएबल्स ए के लेफ्ट साइड में और ए की राइट साइड में भी 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें यहाँ पर मीडियन ए मिला है और आंसर हमें गिवन है कि मीडियन 10 है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इज इक्वल टू 10 होता है। ये आपको पता चल गया होगा, बहुत सिंपल लॉजिक यहाँ पर था। बट अब आप इसे सम में प्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको आंसर तो पता चल गया है, ए की वैल्यू 10 आ गई है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो यहाँ पर मीडियन की ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2। तब हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन मिली है। तो हम पहले n यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, तो हमारा n यहाँ पर 5 है, इसे इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। 5+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, 5+1 6, 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3, मतलब यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें लेनी है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर मीडियन होगी, तो यहाँ पर मीडियन है ए, थर्ड ऑब्जर्वेशन ए है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन ए है, ए इज इक्वल टू 10 जो मीडियन की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, ए इज इक्वल टू 10। और कोई इसमें बड़ी मेथड्स नहीं है, ये सिंपल लॉजिक जो आपको ओरली भी समझा दिया और आप इसे इस तरह से मेथड्स इसके स्टेप बाय स्टेप शो कर सकते हैं। आप जल्दी से 11, 12 और 13 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। द मीन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 70। तो यहाँ पर एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स है और उनके मार्क्स है 76, उनका मीन मार्क्स है, ये मीन मार्क्स है उनके, तो ये हमें 76 मिल गए। अब यहाँ पर एक whereas the same for the other class of 50 students। तो हमें यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स का एक और क्लास दिया गया है जिसमें उन्होंने 85 मार्क्स स्कोर किए, मीन मार्क्स। तो अब हमें यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का मीन फाइंड करना है, मार्क्स जो उन्होंने स्कोर किया उसका मीन फाइंड करना है, वो भी टुगेदर मतलब कंबाइन। तो यहाँ पर कंबाइन मीन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन है बट कंबाइंड मीन है, दोनों का साथ में फाइंड करना है। कंबाइंड मीन की पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, और जितने भी वेरिएबल्स हो उतने उनको डिवाइड करना है n1 प्लस n2 से। अब यहाँ पर इनमें से n1 कौन से होंगे और x1 बार वो सारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स, हमेशा हम उसे n से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया n1 और ये n2। अब यहाँ पर मार्क्स, तो ये मीन मार्क्स है, इससे ये x1 बार और ये x2 बार। अब इन सबको इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम यहाँ पे इसमें यहाँ पर पुट आउट करते हैं। फर्स्ट n1 इंटू x1 बार 40 इंटू 76 प्लस 50 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। 40 इंटू 76 होता है 3040 प्लस 50 इंटू 80 होता है 3040। हाँ, अब 50 इंटू 85 होता है 4250
और 40 + 50 होते हैं 90। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब इन्हें ऐड कर देना है और इसे सिंप्लीफाई कर देना है। ये पार्ट अलग है। अब मैं इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 7290 इनका एडिशन आता है, उसे 90 से डिवाइड करना है, तब हमें 81 मिलेगा आंसर। तो ये जो 81 है ये उनके मीन मार्क्स हैं, कंबाइंड मीन मार्क्स है 81। इसका आंसर आया है 11 नंबर के क्वेश्चन का। अब हम जल्दी से 12 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 13 भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। अब 12 का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली इन फैमिलीज residing in a certain area are given in the following table. Find the median for the number of vehicles. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए गए हैं। जो फैमिलीज़ यहाँ पर एक एरिया में रिसाइड करी है, उस एरिया के ये सारी फैमिलीज़ है, ये फैमिलीज़ हैं और उनके पास कितने कितने व्हीकल्स है उसका डेटा में गिवन है। 0 व्हीकल्स वाली 2 फैमिलीज़ है, 1 व्हीकल वाली 4 फैमिलीज़ है। इस तरह से डेटा गिवन है। अब इसका मीडियन फाइंड कर लेना है, तो मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया है। अब जल्दी से हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो जब भी हमें ऐसा डेटा ग्रुप डेटा गिवन हो, हमें मीडियन की फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देनी है। हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगी n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी, उसके बाद हम CF में से ढूंढेंगे कि वो कौन सी हाईएस्ट है। तो पहले हमें CF यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी फाइंड करने की। तो हम CF फाइंड कर लेते हैं। 1 to 1 इसे ऐड करते जाना है, आपको CF मिलेगी। जैसे फर्स्ट 2, उसके बाद 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 3 25। अब यहाँ पर n अभी नहीं मिला है हमें, तो n फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी इसका टोटल कर लेना होता है। तो हमें यहाँ पर 25 मिलेगा n। CF जो है उसका टोटल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जल्दी से ये पार्ट हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। n आ गया है 25 + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। कौन सी ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करनी है, 26 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर मिलता है 13th ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है। अब 13 जो है वो इनमें से कहाँ पर आ रहा है, 6 में इंक्लूड नहीं रहेगा, ये 6 तक ही है। तो यहाँ पर ये 6 के बाद 6 से लेके 15 तक की सारी ऑब्जर्वेशंस इसमें है। तो यहाँ पर 13 इंक्लूड हो गया है। 13 वाली ये पूरी जो है उसे हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये हमें यूज़ करना है। उससे पहले अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रीक्वेंसीज हमें एक बार लेनी नहीं है इस डेटा के लिए। हम सिर्फ 13th जो CF जिसमें आई है वो ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कितने व्हीकल्स हैं। तो 2, तो इसका आ रहा है आंसर 2। तो यहाँ पर जो हमारा मीडियन हुआ है, मीडियन ऑफ व्हीकल्स, वो 2 आंसर हमें मिला है। तो ये इसका आंसर 2 है कि यहाँ पर एवरेज 50% जो पीपल है उनके पास 2 व्हीकल्स है। जो फैमिलीज़ यहाँ पर है उसमें 2 व्हीकल्स वाली फैमिली सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो मीडियन मिला है एवरेज वो हमने फाइंड कर लिया है। मीडियन = 2। अब हम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द वेटेड मीन ऑफ वेरिएबल x फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसका वेटेड मीन फाइंड करना है। तो सारे वेरिएबल्स और उनके वेट्स हमें एक टेबल में गिवन है। 1500 को 5 वेट दिया गया है, 800 को 4 और 200 को 1। तो इस तरह से वेट्स यहाँ पर दे दिए गए। अब हमें वेटेड मीन फाइंड करना है, तो हम जल्दी से इसका वेटेड मीन फाइंड करते हैं। तो हम वेटेड मीन की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वेटेड मीन की फॉर्मूला होती है सिग्मा WX डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो ये इसकी फॉर्मूला है। अब हमारे पास यहाँ पर पहले टोटल वेट हमें यहाँ पे फाइंड कर लेना है, जिसका यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये 10 हो गए। तो ये टोटल वेट हो गया है सिग्मा W। तो टोटल वेट मिल चुका है। अब WX सिग्मा WX तो वो हमें मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करने पर। तो इस साइड में हम WX की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। 1500 × 5 होंगे 7500।
800 इंटू 4 होते हैं 3200 और 200 वन ज़ा 200। तो ये हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया और WX जो वेटेड वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनका टोटल कर लेना है जिससे हमें सिग्मा W यहाँ पर X मिल जाएंगे। तो इनका टोटल करने पर हमारा आंसर आ रहा है 10,900। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम जल्दी से इसमें ये सारी अप्लाई कर देते हैं वैल्यूज़ और पुट आउट करके हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। 10,900 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आएगा 1090। तो ये है वेटेड मीन फॉर एक्स। तो ये आंसर हमें मिल चुका है और 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सेक्शन डी का भी आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी। अब तक के आपको सम्स में कोई भी डाउट रह गया हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।